Hello everyone, welcome to Simran's chemistry class. Let's discuss questions for CSI net and gate. CSI net and gate. So the first question states in the following reaction the major product X is. तो देखो हमें स्टार्टिंग में कीटोन गिवन है, सिमेट्रिकल है, 5 मेंबर्ड है और हमें 2 डिग्री अमीन गिवन है। पहले स्टेप में हम ऐड करें पीटीएस से विच इज योर पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड, C6H6 बेंजीन एज अ सॉल्वेंट और हीटिंग कंडीशन है। सेकंड स्टेप में हम CHCl3 क्लोरोफॉर्म और NaOH ऐड कर रहे हैं। थर्ड स्टेप में हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तब जाके हमें एक्स प्रोडक्ट मिल रहा है और हमें एक्स जो है वो देखना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो जब भी हमारे पास कीटोन होता है और 2 डिग्री अमीन होता है तो हमारे पास एसिडिक मीडियम में पीएच लो पीएच पे या एसिडिक मीडियम में हमारे पास जो है वो इनामीन्स बनते हैं। इनामीन इनामीन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन यहाँ से ऑक्सीजन कीटोन वाला, यहाँ से हाइड्रोजन 2 डिग्री अमीन वाला और इस कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होता है वो। अब यहाँ पे दोनों अल्फा पोजीशन सेम है क्योंकि सिमेट्रिकल कीटोन है तो यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास बेसिकली बनेगा क्या, यहाँ पे ये रिंग है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे इस तरह से इस इधर ऐसे और यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड आएगा। दिस इज इनामीन। इनामीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस कार्बन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इन और अमीन इस कार्बन के ऊपर है। तो अब अगर मेरे पास यहाँ तो सिमेट्रिकल था लेकिन अगर किसी केस में अनसिमेट्रिकल कीटोन होता तो उस केस में हम जो हाइड्रोजन है या हम जो मतलब हम लेस सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पे जो इनामीन बनाते वो लेस सब्स्टिट्यूटेड बनाते, मतलब जो डबल बॉन्ड था वो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे बनाना था। सो अब इनामीन की बात करें तो दिस इज ए न्यूक्लियोफाइल। जैसे इनोलेट हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है, सिमिलरली हमारा इनामीन भी न्यूक्लियोफाइल होता है। तो इसका क्या काम होता है, नाइट्रोजन यहाँ अटैक यहाँ वापस आते हैं लोन पेयर्स और ये अटैक करता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल पे। अब हमने इनामीन बना के मतलब न्यूक्लियोफाइल तो तैयार कर लिया। सेकेंड स्टेप में देखते हैं कि हमें हमारा इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से तैयार करना है। ठीक है, अब देखो सेकेंड स्टेप में विच इज CHCl3 और NaOH। सबसे पहले अगर मैं क्लोरोफॉर्म की बात करूं तो इसको ना एक्सपैंड करके मैंने इस तरह से लिख दिया। सो जो बेस है OH नेगेटिव बेस आया, बेस को ये प्रोटॉन दिखा। ठीक है, इस प्रोटॉन ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ रखी तो हमारे पास यहाँ से Cl और यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर। अब यहाँ से क्लोरीन जो है वो लीव करेगा बिकॉज इट्स अ लिविंग ग्रुप और हमारे पास बनेगा कार्बीन। कैसे कार्बीन है, दिस इज अ डाइक्लोरोकार्बीन। और यहाँ पे जब भी CHCl3 और NaOH होता है डाइक्लोरोकार्बीन बनती है और डाइक्लोरोकार्बीन या कार्बीन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। क्योंकि अगर कार्बन पे देखोगे तो इसके पास इसके ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है विच मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब ये कार्बीन हमने इलेक्ट्रोफाइल बना लिया, न्यूक्लियोफाइल हमारे पास पहले स्टेप में आ गया था। अब हमें सिर्फ अटैक कराना है। सो लेट्स सी। तो यहाँ पे हमारे पास है CCl, इसने यहाँ अटैक किया। सो ओवरऑल हमारे पास बनेगा क्या, यहाँ पे डबल ये 5 मेंबर रिंग है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ ही 5 मेंबर रिंग है, यहाँ है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आया C। मतलब इस कार्बन पे है Cl और यहाँ पे क्योंकि कार्बन पे इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो यहाँ है नेगेटिव चार्ज और ये हमारे पास स्ट्रक्चर बनी है। ठीक है, अब अगले स्टेप में देखते हैं। मतलब हमने न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन तो करा दिया है, लेकिन अब देखते हैं कि किस तरह से हम इसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर करके। बेसिकली यहाँ पे जो हाइड्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ रखेगा, ये यहाँ से नाइट्रोजन अपने पास इलेक्ट्रॉन्स लेगा। तो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन इस तरह से और यहाँ पे हमारे पास आया है डबल बॉन्ड और यहाँ पे कार्बन अटैच्ड है Cl नेगेटिव था, इसने हाइड्रोजन ले लिया तो ये सिचुएशन बनी है। स्टिल हमारे पास बेस प्रेजेंट है, बेस की वजह से दोनों Cl जो है वो OH से रिप्लेस हो जाएंगे। यहाँ पे आएगा नाइट्रोजन, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे यहाँ पे OH, यहाँ पे भी OH और यहाँ पे H। बेसिकली हमारे पास बना क्या है, दिस इज ए हाइड्रेट। एक ही कार्बन पे 2 OH जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं तो यहाँ से हमारे पास बेसिकली वाटर का रिमूवल हो जाता है और हमारे पास यहाँ पे इस केस में मिलेगा एल्डिहाइड। यहाँ पे मिलेगा C डबल बॉन्ड OH। ये हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट हो गया सेकेंड स्टेप तक। सेकेंड स्टेप में हमने किया क्या है, दिस इज रिमर टिमन रिएक्शन। रिमर टिमन रिएक्शन कि जो CHCl3 और NaOH है इसने मिलकर डाइक्लोरोकार्बीन बनाई और डाइक्लोरोकार्बीन जो है पहले स्टेप से जो न्यूक्लियोफाइल बना है उस वो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही अटैक कराया उसके बाद हमें क्लोरीन्स को रिप्लेस करना था OH से और एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते तो एल्डिहाइड बन गया। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड हमारे पास अगला स्टेप है
हमारे पास अगला स्टेप है हाइड्रोलिसिस। सो हाइड्रोलिसिस क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, जैसे हमारे पास इना, जब भी हम इनामीन की हाइड्रोलिसिस करेंगे, इनामीन की हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो वो कन्वर्ट हो जाती है कार्बोनिल में। चाहे वो इनामीन हो चाहे वो इमाइन हो, ये कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोनिल में। तो हमारे पास यहाँ पे किस तरह से बनेगा, ये पूरा जो इनामीन है ये कार्बोनिल में कन्वर्ट होगा इस तरह से, और यहाँ पे है CHO। ऑप्शंस को देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी योर सी ऑप्शन। ठीक है, यहीं पे कार्बोनिल के एडजेसेंट में एल्डिहाइड गिवन है, कीटोन के एडजेसेंट में एल्डिहाइड गिवन है। सो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, रॉन्ग है। यहाँ पे दोनों क्लोरीन्स हैं, रॉन्ग है। यहाँ पे 6 मेंबर रिंग है, so इस वजह से रॉन्ग है। सो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था। सबसे पहले स्टेप में हमें इनामीन फॉर्मेशन करनी थी, दूसरे स्टेप में हमें रिमर रिएक्शन करनी थी, और अगले लास्ट स्टेप में हमें इनामीन को हाइड्रोलाइज करा के फिर से कार्बोनिल में कन्वर्ट करना था। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रिएक्शन इन दिस रिएक्शन हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ये बेसिकली अल्फाबेट अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड गिवन है, और इसमें हम ऐड करें R2CuLi विच इज द गिलमैन रिएजेंट। अब इतना तो क्लियर है कि जो गिलमैन रिएजेंट है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में 1,4 एडिशन करता है। 1,4 एडिशन मींस कॉन्जुगेट एडिशन करता है। अब कॉन्जुगेट एडिशन क्यों करता है, क्योंकि गिलमैन रिएजेंट में R2CuLi जो कार्बन कॉपर बॉन्ड जो होता है वो इतना ज्यादा पोलराइज्ड नहीं होता है, ये हमारे पास सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, और जो सॉफ्ट होता है वो हमेशा 1,4 अटैक ही करता है, 1,4 एडिशन ही करता है। इसी वजह से कॉन्जुगेट एडिशन करेगा। अगली बात देखें तो यहाँ पे हमारे पास RI गिवन है, बेसिकली अल्काइल हैलाइड गिवन है, तो लास्ट स्टेप में हमें अल्काइलेशन करनी है। सो ये बेसिकली हमारे पास पहले स्टेप में दिस इज माइकल एक्सेप्टर, दिस इज योर माइकल डोनर। सबसे पहले यहाँ पे कॉन्जुगेट एडिशन होगी, और उसके बाद हमने एल्काइलेशन करनी है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं किस तरह से हमें अप्रोच करना है। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इस तरह से एसिटल बना हुआ है यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब ये जो पूरा है दिस इज R2CuLi। अब जो कॉपर के साथ लगा हुआ पार्ट है मैं सिर्फ उसको ड्रॉ कर रही हूँ, जो सिर्फ वो सिर्फ कॉपर के साथ लगा हुआ है। दिस इज, ये पूरा का पूरा जो है ये टर्शरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलीन है, ये OH का प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, तो इसका मैं OTBDMS लिख रही हूँ। और यहाँ पे हमारे पास आएगा नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ये कार्बन जो है वो कॉपर से अटैच्ड है। ठीक है, पार्शियली नेगेटिव कह सकते हो, बेसिकली ये नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये 1,4 एडिशन करेगा, यहाँ अटैक किया, यहाँ और ये यहाँ। तो हमारे पास ओवरऑल क्या होगा, 5 मेंबर रिंग है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ O नेगेटिव, यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे इस तरह से एसिटल, ये एज इट इज रहेगा, चाहे इसको ना भी ड्रॉ करो, एंड तक ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे इसको नंबर कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। और एक बात और, ये पूरा का पूरा ग्रुप क्योंकि डैश पे है, तो अब आने वाला ग्रुप वेज से आएगा, क्योंकि अगेन स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पे वेज पे आएगा। दिस इज योर फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन के बाद हमारे पास है सेकेंड कार्बन, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, मीथाइल अटैच्ड है, और थर्ड कार्बन पे हमारे पास OTBDMS अटैच्ड है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट में हमारे पास ये अल्काइल हैलाइड है विच इज I डबल बॉन्ड COOMe। अब यहाँ पे जो O नेगेटिव है, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, O एल्काइलेशन करें या C एल्काइलेशन करें। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो यहाँ C एल्काइलेशन होगा। O एल्काइलेशन किस केस में होता है, अगर हमारे पास एसाइल क्लोराइड हो उस केस में, या फिर अगर सिलिकन हो, अगर इसका सिलिकन के साथ बॉन्ड बन रहा हो, या उस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, C एल्काइलेशन होगी। तो हमारे पास ओवरऑल क्या प्रोडक्ट बनेगा, अगर हम स्टीरियो की बात करें, स्टीरियो की अगर हम बात करें तो देखो एडजेसेंट ग्रुप को देखना। अब ये वाला इतना बड़ा बल्कि ग्रुप जो है वो वेज पे है, और इसके बिल्कुल साथ में जो ग्रुप आ रहा है वो डैश से आएगा, तो यानी कि पूरा का पूरा डैश से आएगा। इसको नंबर करते हैं 1 2 3 4 5 6। और एक बात और कि ये जो डबल बॉन्ड है इसकी स्टीरियो हमारे पास सिस स्टीरियो है, तो इसकी यहाँ पे भी हमें सिस ही रखनी है स्टीरियो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और यहाँ पे है COOMe। और यहाँ पे ये पूरा वेज पे अटैच्ड है, फर्स्ट डबल बॉन्ड, सेकेंड, थर्ड, थर्ड के साथ ये पूरा OTBDMS लगा हुआ है, प्रोटेक्शन ग्रुप, और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, और यहाँ पे मीथाइल। सो दिस इज गोइंग टू बी अ करेक्ट ऑप्शन, कार्बोनिल रीजनरेट हो जाएगा। ऑप्शंस को देखोगे तो C ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने O एल्काइलेशन की है विच डजंट मेक एनी सेंस। D को एलिमिनेट कर दो क्योंकि दोनों वेज पे हैं, बल्कि ग्रुप एडजेसेंट में सेम साइड पे नहीं हो सकते।
और इसको देखोगे तो यहाँ पे ये पहला आया था ना, जो पहले आएगा वो इसके ऑपोजिट आएगा, वो वेज से आएगा। सो ये गलत है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेजेंट था। सबसे पहले गिलमैन रिएजेंट से हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोफाइल आया, और उसने जो है वो वेज से अटैक किया, और उसके बाद फिर जो एल्काइलेशन हुई फिर वो डैश से हुई। तो हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। हमें पता होना चाहिए था कि गिलमैन रिएजेंट 1 for एडिशन करता है, और स्टीरियो के हिसाब से हमें किस तरह से ग्रुप्स को अरेंज करना है। So that's it for this one. Let's move on to the next question. Next question states identify the product from the following reaction. तो देखो, अगर इसको ध्यान से देखोगे ना, तो ये हमारे पास दो 6 membered रिंग्स हैं, फ्यूज्ड हैं, और जंक्शन देखो हमारे पास ट्रांस जंक्शन है, तो दैट मीन्स दिस इज अ ट्रांस डेकोलिन। इसमें हम ऐड करें 9 BBN, एक इक्विवेलेंट, और H2O2 NaOH सेकेंड स्टेप में, मीन्स हम ओवरऑल हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हमें पी प्रोडक्ट बताना है इनमें से कौन सा होगा। तो सबसे पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है, जो 9 BBN होता है वो होता है 9 बोरा बाइसाइक्लोनोनिन, 9 बोरा बाइसाइक्लो 331 नोनिन। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन और बोरोन का बॉन्ड होता है, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा मॉलिक्यूल है, तो इसको मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, जब भी हमारे पास डबल बॉन्ड होती है, एल्कीन होती है, तो एल्कीन में जो हमारे पास मोर हिंडर्ड साइड होगी ना, वहां हाइड्रोजन जाएगा, और लेस हिंडर्ड साइड पे बोरोन जाएगा। बोरोन जाएगा लेस हिंडर्ड साइड पे अक्रॉस द डबल बॉन्ड, और ये जाएगा मोर हिंडर्ड साइड पे, मोर हिंडर्ड साइड पे। और इन दोनों की जो एडिशन होती है डबल बॉन्ड के अक्रॉस, वो होती है सिन एडिशन। सिन एडिशन मींस दोनों सेम साइड से जाएंगे, या दोनों ऊपर से या दोनों नीचे से, बट होगी सिन एडिशन। ठीक है, अगली बात इसमें ये ध्यान रखनी है कि जब नेक्स्ट स्टेप में हम H2O2 NaOH ऐड करेंगे, मींस जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो पूरा जो बोरोन वाला है वो OH से रिप्लेस हो जाएगा। सो ये कुछ चीजें थी ध्यान रखने वाली। अब इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले जो हमें ट्रांसडेकोलिन गिवन है, इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। दिस इज अ ट्रांसडेकोलिन, ये हाइड्रोजन ऊपर, ये हाइड्रोजन नीचे। जो ऊपर हाइड्रोजन है उसको देखो ध्यान से, ये हाइड्रोजन ऊपर है, इससे 1 2 3, 1 2 3 सेकेंड और थर्ड के बीच में बना दो डबल बॉन्ड। सेकेंड कार्बन पे हमारे पास है एल्काइल ग्रुप, इस तरह से। अब हम कर क्या रहे हैं, हम इसमें 9 बोरा बाइसाइक्लो 331 नोनिन डाल रहे हैं, विच इज 9 BBN। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम हाइड्रोबोरेशन कर रहे हैं। हम हाइड्रोबोरेशन कर रहे हैं, हाइड्रोबोरेशन का मतलब है HB, इस तरह से। अब जब हाइड्रोबोरेशन करेंगे तो होगा क्या, कि इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस अगर मैं इस कार्बन को देखूं, सो दिस इज अ मोर हिंडर्ड कार्बन, दिस इज अ लेस हिंडर्ड कार्बन। इस लेस हिंडर्ड कार्बन पे बोरोन जाएगा। ठीक है, लेस हिंडर्ड कार्बन पे, इस कार्बन पे बोरोन जाएगा। अब बोरोन ऊपर भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है बोरोन। अब बोरोन जो है इक्वेटोरियल पे भी हो सकता है, एक्सियल पे भी हो सकता है, बट हम इसे इक्वेटोरियल पे रखेंगे, क्योंकि एक तो ये बल्कि है, दूसरी बात अगर एक्सियल पे रखोगे तो फिर 1 3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होंगी। ठीक है, इस वजह से हमने इसे रखा है इक्वेटोरियल पे। अगर हमने इसे ऊपर की तरफ रखा है तो हाइड्रोजन भी ऊपर से ही आएगा, मतलब दोनों सेन एडिशन होते हैं तो हाइड्रोजन भी ऊपर से। अब ये जो मीथाइल है, अब इसे जाना पड़ा यहाँ पे इक्वेटोरियल पे। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। दिस इज हाइड्रोबोरेशन। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी थी कि अक्रॉस द डबल बॉन्ड हमें किस तरह से एडिशन करनी है, हाइड्रोबोरेशन करनी है। हाइड्रोजन जाएगा वहां पे जहाँ पे लेस, हाइड्रोजन जाएगा वहां पे जहाँ पे ज्यादा क्राउडिंग है। बोरोन जो है वो बल्कि है, तो वो वहां जाएगा जहाँ कम क्राउडिंग है। ठीक है, इस तरह से, और वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमने इसको रख दिया। अब अगले स्टेप में हम करें ऑक्सीडेशन, विच इज H2O2 एंड NaOH। जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये पूरा बोरोन वाला जो ग्रुप है वो OH से रिप्लेस हो जाएगा, इस तरह से, OH से। अब मीथाइल यहाँ डाउन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। ऑप्शंस को देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए ही है हमारा, क्योंकि यहीं पे मीथाइल डाउन और OH अप है। यहाँ पे मीथाइल डाउन है और यहाँ OH डाउन है, यानी कि इन्होंने H और OH को ऑपोजिट साइड से ऐड कर दिया, इन्होंने एंटी एडिशन कर दी। यहाँ देखोगे तो OH यहाँ पे है और H नीचे, अगेन एंटी एडिशन है। यहाँ पे उसी कार्बन पे आ गया OH जहाँ पे मीथाइल है, विच इज रॉन्ग। सो बहुत इजी क्वेश्चन था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन थी, जिन बातों को कहा है सिर्फ उनका ध्यान रखना था। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द रिएक्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। यहाँ पे हमारे पास कुछ कैम्फर जैसा मॉलिक्यूल गिवन है, इसमें हमने ऐड किया CH2 डबल बॉन्ड CH MgBr, बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 1 2 एडिशन करेगा क्योंकि हार्ड होता है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराई, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट स्टेप में हमने एक्सेस में CH3COMe थ्राइस, दिस इज बेसिकली और ऑर्थो एस्टर। और PTSA मींस हमने एसिड के प्रेजेंस में हमने हीटिंग की है। अब हमें 4 ऑप्शन में से बताना है, देखो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। सबसे पहले तो इसको बनाते हैं, इस ब्रिज्ड स्ट्रक्चर को। यहाँ पे है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसमें हमने ऐड किया है CH2 डबल बॉन्ड CH
MgBr। अब ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हम हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल है। ये मेरे पास पार्शली पॉजिटिव है, यहाँ पार्शली नेगेटिव है। अब दो ऑप्शन है, ये एक्सो से भी अटैक कर सकता है, यही नेगेटिव चार्ज जो है वो एंडो से भी अटैक कर सकता है। दिस इज एक्सो, दिस इज एंडो। अब कहाँ से अटैक होगा? नो डाउट एंडो में कैविटी है, लेकिन एक्सो में यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है। अब ये जो दो मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, ये स्टीरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका एक्सो अटैक नहीं हो पाएगा, इसका एंडो अटैक होगा। और एंडो अटैक का मतलब क्या होगा? ठीक है, ये एज इट इज है, बाकी सब कुछ। एंडो अटैक मीन्स ये नीचे से आएगा पूरा ग्रुप, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 लगा, और OH को जाना पड़ा ऊपर। बेसिकली O नेगेटिव को ऊपर जाना पड़ा। नेक्स्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस है, तो मैंने डायरेक्ट OH लिख दिया। अगले स्टेप में हम ऐड कर रहे हैं CH3, C, OMe, OMe, OMe। ठीक है, अब इस केस में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास जब भी अल्कोहल इस ऑर्थो एस्टर के साथ कंबाइन करता है, हमारे पास अल्कोहल का लॉस होता है। देखो किस तरह से, इसको थोड़ा सा इस तरह से ओरिएंट करते हैं ताकि ये क्लियर हो। यहाँ पे C, OMe, OMe, OMe एंड CH3। यहाँ से हमारे पास मिथेनॉल का रिमूवल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा क्या? ये नीचे ये एज इट इज है, और यहाँ ऊपर की तरफ हमारे पास लगा है O, और इस कार्बन के साथ दो OMe लगे हैं, OMe ट्वाइस और CH3 लगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे मीथाइल लगा है और OMe ट्वाइस लगा है, तो ये हमारे पास करेक्ट प्रोडक्ट बना है। ठीक है, अगर ऑप्शंस को देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर A ऑप्शन, क्योंकि यहीं पे ये पूरा का पूरा ग्रुप नीचे और ये वाला जो है वो ऊपर लगा है, सो दैट मीन्स A इज अ करेक्ट ऑप्शन। लेकिन ये तो देखो, ये तो आउट ऑफ रेस है B और C। लेकिन अगर D को देखोगे तो D में इन्होंने यहाँ पे एंडो अटैक, यहाँ पे D में इन्होंने एक्सो अटैक कराया, विच इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप्स की वजह से यहाँ पे होना तो यहाँ पे होना एंडो अटैक ही था, लेकिन एक्सो अटैक की वजह से D ऑप्शन रॉन्ग है। सो दैट मीन्स A इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से MeOH का लॉस हुआ है, मीथेनॉल का रिमूवल हुआ है। सो दैट्स इट फॉर दिस वन। अब चलते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन देखो, द एसिड कैटालाइज साइक्लाइजेशन ऑफ 5 कीटो डेकेन 19 डायोल इज गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी एसिड कैटालाइज साइक्लाइजेशन है, इन्होंने हमें बोला स्पाइरो कीटल बन रहा है। अगर कीटल की बात करें तो कीटल हमारे पास होता है जहाँ पे इस तरह से OR OR R और R, इस वाले ग्रुप को, इस वाले अटैचमेंट को बोलते हैं स्पाइरो, इस वाले अटैचमेंट को बोलते हैं कीटल। और स्पाइरो कीटल मीन्स अगर हमारे पास दो रिंग्स एक कॉमन एटम से अटैच होते हैं, अगर दो रिंग्स के बीच में एक कॉमन एटम है, सो दैट इज स्पाइरो। अगर हम इन ऑप्शंस को देखेंगे तो इन सब में इन्होंने हमें स्पाइरोकीटल ही दिया हुआ है, लेकिन अलग अलग कॉन्फर्मेशन में हमें बताना है कि प्रीडोमिनेंट कौन सा है। तो अगर प्रीडोमिनेंट की बात करें तो हम किस तरह से डिसाइड करेंगे, लेट्स सी। अगर मैं इस ऑप्शन को देखूं A को, तो ये जो क्वेश्चन है पहली बात है बेस्ड है एनोमेरिक इफेक्ट पे। एनोमेरिक इफेक्ट का क्या मतलब होता है? मान लो मेरे पास कोई रिंग है, रिंग में हेटेरोएटम प्रेजेंट है, लेट्स से ऑक्सीजन है, कोई भी हो सकता है जिसके पास लोन पेयर है, और यहाँ पे हमारे पास कोई अगर ग्रुप अटैच्ड है, कोई ऐसा ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर है, ठीक है, जो ऐसा ग्रुप जो कि लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है, ऐसा ग्रुप जिस जो लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर सकता है, तो होता क्या है कि इसके सिग्मा स्टार में इसका जो लोन पेयर है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है और रिलीव करता है। तो ये वाली जो हमारे पास कॉन्फर्मेशन होती है ना, ये हमारे पास होती है मोस्ट डोमिनेंट और प्रीडोमिनेंट कॉन्फर्मेशन। ये होते हैं प्रीडोमिनेंट कॉन्फर्मेशन। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास N2 सिग्मा स्टार डोनेशन की वजह से ऐसा होता है, पहली बात। और दूसरी बात यहाँ पे कि जो ये ग्रुप है जो लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करे, ये एक्सियल पड़ा होना चाहिए। अगर इक्वेटोरियल है तो एनोमेरिक इफेक्ट नहीं होता, और जब भी एनोमेरिक इफेक्ट लगता है हमेशा स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो सबसे पहले देखो इस ऑप्शन को, पहले ऑप्शन को, यहाँ पे हमारे पास ये एक 6 मेंबर रिंग है। ठीक है, इस 6 मेंबर रिंग के रिस्पेक्ट में ये जो है वो एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट है। अगर इस 6 मेंबर रिंग को ध्यान से देखोगे, इस वाली 6 मेंबर रिंग को ध्यान से देखोगे, तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो है वो एक्सियल पे है। दैट मीन्स यहाँ पे डबल एनोमेरिक इफेक्ट काम कर रहा है, डबल एनोमेरिक इफेक्ट काम कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो मोस्ट प्रीडोमिनेंट कॉन्फॉर्मर ऑफ स्पाइरोकीटल है वो A है। अगर C को मान लो, अगर मान लो मैं C को देख रही हूँ, तो इस रिंग के रिस्पेक्ट में हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है, ये वाला जो लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है, या फिर ये जो ग्रुप है, ये हमारे पास इक्वेटोरियल पोजिशन पे प्रेजेंट है, तो दिस इज नॉट सो स्टेबल। ठीक है, यहाँ एनोमेरिक इफेक्ट नहीं लग रहा, एक एक एनोमेरिक इफेक्ट नहीं लग रहा। और अगर इसमें देखोगे तो यहाँ पे इसके इस रिंग के रिस्पेक्ट में भी ये इक्वेटोरियल है, तो यहाँ पे भी अनस्टेबल है।
अगर लेकिन इसको देखोगे तो यहाँ पे एक एनोमेरिक इफेक्ट तो लग रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में ये हमारे पास एक्सियल है, लेकिन इस रिंग के लिए ये इक्वेटोरियल है, तो यहाँ सिंगल एनोमेरिक इफेक्ट की वजह से ये अनस्टेबल है या ये प्रीडोमिनेंट स्पायरोकीटल नहीं है। सो दैट मीन्स ए इज अ करेक्ट ऑप्शन, जहां पे डबल एनोमेरिक इफेक्ट लग रहा है। अगर इस डबल एनोमेरिक इफेक्ट को और अच्छे से देखना है तो मैं इस स्ट्रक्चर को एक बार दोबारा ड्रॉ करती हूँ। 1 सेकेंड। यहाँ पे हमारे पास आएगा इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे, ठीक है, इस तरह से है मान लो। अब देखो इस वाली रिंग को, इस वाली रिंग के लिए ये वाला जो है वो एक्सियल है, दिस इज एक्सियल। और अब इस वाली रिंग को देखो, इस वाली रिंग को देखोगे तो इसके लिए ये जो है वो एक्सियल है। तो कैसे पता लगा कि हमें थोड़ा सा ना रोटेशन करके पता लगेगा कि अगर मैं इसको रोटेट करूंगी इस तरह से तो ये हमारे पास एक्सियल ही जाएगा। इसको ना इस तरह से रोटेट करके देखना, इस तरह से रोटेट करोगे तो एक्सियल जाएगा, तो दोनों ही एक्सियल है। ये वाला तो क्लियर कट एक्सियल दिख ही रहा है, ये एक्सियल तो दिख ही रहा है, लेकिन इसको एक्सियल देखने के लिए हमें रोटेशन करनी पड़ेगी इस साइड पे। रोटेट करके लाओगे तो पता चल जाएगा कि एक्सियल है और ये वाली इक्वेटोरियल है। तो लेकिन जो ऑक्सीजन है वो एक्सियल है, इसकी वजह से यहाँ लग रहा है डबल एनोमेरिक इफेक्ट। डबल एनोमेरिक इफेक्ट तो एक तो बहुत आराम से दिख जाएगा, दूसरे के लिए रोटेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आज के सारे क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।